Exercise 3.2 question number 6 says that given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is. Condition number first, intersecting lines, second parallel lines and third coincident lines. My dear students, क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो दे रखी है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू माइनस 8 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक टेबल का फॉर्मेट तैयार करके बताएंगे, जिसमें जो कंडीशन फर्स्ट है वो है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड कंडीशन पैरेलल लाइंस एंड थर्ड कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस। आप इसे करने के लिए कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरीके से करने के लिए बता रहे हैं। आंसर आप निकाल पाएंगे, बाकी आपको जैसे भी स्कूल में कराया जा रहा है वैसे आप उसे सॉल्व करिए, आंसर निकालना आपको आ जाएगा। इसके पहले के क्वेश्चंस में हम आपको बता चुके हैं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हमें a1 मिलता है 2 और b1 मिलता है 3, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम अगर यहां पे 2 अपॉन a2 की वैल्यू अगर यहां पे 3 कर लें और यहां इस b2 की वैल्यू 5 लेट कर लें तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, हमें कंडीशन ऊपर वाली मिल जाती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो a2 है वो हमें 3 मिला, यानी हम इसे लिखेंगे 3x प्लस b2 की वैल्यू 5 मिली तो हम इसे लिखेंगे 5y। अब c1 हमें ना इसमें इक्वल करके दिखाना है ना कुछ करना है, हम c1 कुछ भी लेट कर सकते हैं, यानी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू किसी भी तरीके से ले सकते हैं, इस 3 की जगह भी कुछ ले सकते हैं, इस 5 की जगह भी कोई और नंबर ले सकते हैं, बशर्ते a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना ही चाहिए। कंडीशन नंबर सेकंड है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की जो सिचुएशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कहने का मतलब है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम होना चाहिए और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पर a1 की वैल्यू लिखेंगे 2 इक्वल b1 की वैल्यू हमें मिली 3 और c1 की वैल्यू मिली है माइनस 8। यहां पे हमें a2 लिखना है, b2 लिखना है और यहां पे c2 लिखना है। अगर हम इसको मल्टीपल कर दें, कोई भी मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, यानी यहां तक b2 तक। c2 हमें इक्वल करके नहीं दिखाना है, इसे हम इक्वल रखेंगे भी नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर के मल्टीपल में इसे रख सकते हैं। हमने इसे 2 टाइम्स कर दिया है तो ये 2 टाइम्स इसका हो गया और ये 2 टाइम्स इसका हो गया। इसे इक्वल नहीं रखना है तो हम यहां पे कुछ भी रख सकते हैं, यानी लाइक दैट 5 अगर कर दें, ये भी हमारा करेक्ट है। आप अपने हिसाब से जो भी नंबर सोच सकते हैं वो सोच लीजिए, यहां पे लिख देना है। अब a2 की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम इसे लिखेंगे 4x प्लस b2 की वैल्यू 6 है तो ये हो गई 6y प्लस हमने यहां पे c2 की वैल्यू 5 लिख रखा है तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर सेकंड सॉल्व। कंडीशन थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। इसकी सिचुएशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये सारे रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम इसे किसी भी मल्टीपल में कर सकते हैं, यानी a2 की वैल्यू हमने 2 रखा इक्वल b2 की वैल्यू 3 रखा और c2 की वैल्यू माइनस 8 रखा। अगर इसे हम 5 टाइम्स कर दें तो सबका 5 टाइम्स करना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40। चूंकि 8 माइनस में है तो इस 40 को भी माइनस में रखेंगे। अब ये 5 टाइम्स है, ये इसका 5 टाइम्स, ये इसका 5 टाइम्स, ये इसका 5 टाइम्स। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन तैयार होगी वो होगी 10x प्लस 15y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। आप इसके अलावा कोई भी नंबर सोच सकते हैं, यानी किसी भी मल्टीपल में इसे रख सकते हैं।